नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो इस साल की शुरुआत से ही एक के बाद एक गौतम अडानी के लिए गुड न्यूज़ आ रही है और इस बार विदेश से दो बड़ी खुशखबरियां यहां पर अडानी ग्रुप के लिए आई है। तो पहली खुशखबरी क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरी खबर के बारे में बताएंगे। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों के लिए रेटिंग की जानकारी दी है। इसमें 4 कंपनियों पर खास फोकस किया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 4 कंपनियों के लिए रेटिंग को नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया। जी हाँ, 4 कंपनियों की जो रेटिंग है वो नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दी गई है। मूडीज की ओर से जारी बयान के मुताबिक अडानी ग्रुप की 4 दूसरी कंपनियों के लिए स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा गया है। अब आप ऐसे में जानना चाहेंगे कि कौन सी 4 कंपनियां हैं तो जिनकी रेटिंग को नेगेटिव से बदलकर स्टेबल किया गया है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो बयान में कहा गया है मूडीज़ की ओर से कि मूडीज़ ने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप ऑन और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के लिए आउटलुक को नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया गया है। वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 के लिए आउटलुक को स्टेबल पर बरकरार रखा गया। यानी ये पहले से स्टेबल थे, उसी को यहाँ पे बरकरार रखा गया है। अब ये भी जान लीजिए कि आउटलुक में क्यों बदलाव किया गया है। तो मूडीज़ ने उन सकारात्मक वजहों की बात करी है, उसका जिक्र किया है जिनकी वजह से आउटलुक में बदलाव किया गया है। उसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अच्छी वित्तीय ताकत अपनी दिखाई है, अपनी फाइनेंशियल जो स्ट्रांगनेस है वो यहाँ पे दिखाई है और फंड जुटा है। मूडीज़ ने कहा है कि पिछले साल में ग्रुप ने कई डेट ट्रांजैक्शन को पूरा किया है। इनमें रीफाइनेंसिंग, नए लोन की सुविधाएं लेना, किफ़ायती कीमत पर डेट कैपिटल का एक्सेस शामिल होना, तमाम चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। उसने ये भी कहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जैसे कि GQG और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कई अहम इक्विटी ट्रांजैक्शन भी इस कंपनी के साथ किए हैं। तो ये पहली खबर हो गई जिस पर हमने आपको क्लैरिटी दे दी। अब दूसरी खबर क्या आई है यहाँ पर? दूसरी खुशखबरी ये है जो अडानी ग्रुप के लिए कि रिसर्च फर्म जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेज पर बाय रेटिंग और साथ ही 20% ग्रोथ अनुमान के साथ कवरेज शुरू की है। जेफरीज को उम्मीद है कि ग्रुप के डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंडस्ट्री के लीडर्स के तौर पर ये उभरेंगे। और जेफरीज ने एक रिपोर्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें भी कही हैं जो आप एक बार जान लीजिए। उसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने बीते एक दशक में कई इंडस्ट्री लीडिंग बिजनेस को विकसित किया है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर जानी जाती है। जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेज के लिए टारगेट प्राइस को 3,800 रुपये तय किया। जी हाँ, जो टारगेट प्राइस है 3,800 रुपये तय किया, जो कि करीब 20% ग्रोथ को दर्शाता है कि मौजूदा जो लेवल है यहाँ पर 3,207 का जो लेवल है उससे जो टारगेट है 3,800 किया गया, यानी 20% की ग्रोथ साफ तौर पर दर्शा रहा है। ये जेफरीज का मानना है यहाँ पर। तो ये उसके साथ ही जेफरीज ने कंपनी के लिए टारगेट प्राइस को 5,000 रुपये भी तय किया कि ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस लेवल पे भी जा सकता है, जो कि मौजूदा भाव से करीब 58% ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि अडानी ग्रुप के लिए कौन सी 2 खबरें आई हैं जो उनके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।